नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हमारा टेंस की सीरीज में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस जो है हमारा टेंस नंबर 11 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था बच्चों, तो आप सब उस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने परफेक्ट और कंटिन्यूअस से संबंधित सारी जानकारियां उस लेक्चर में शेयर कर रखी हैं आप सबसे, आप सबको सिखा रखा है। और अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं इस टेंस के अंदर। इज दैट क्लियर? सो एक बार फिर से, यदि ये परफेक्ट है तो बच्चों बीन आना है, और यदि ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी। इज दैट क्लियर? अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड, और बेटा परफेक्ट है तो बीन लगना ही है, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर? इससे पहले पहचाने कैसे, तो पहचान का रास्ता आपको दे रहा हूं। हिंदी वाले सेंटेंस जो है वो देखना है, उसे तुरंत पहचानना है। तो से रहा था, से रहा था, से रही थी, और से रहे थे, से रहे थे। अब इसमें आपको कोई दुविधा वाली बात नहीं है। देखिए ये से है, ये किसके लिए आया है? टाइम को इंडिकेट करने के लिए आया है। एक एग्जांपल है वो आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ, दिनेश पिछले 2 घंटे से, दिनेश पिछले 2 घंटे से रो रहा था। दिनेश पिछले 2 घंटे से रो रहा, लास्ट में रहा था आया हुआ है, और देखिए टाइम ये रहा 2 घंटे, पिछले 2 घंटे, और ये रहा से आपका। तो देखिए टाइम को इंडिकेट करने के लिए से आया, यस या नो? ये एग्जांपल था, ये लास्ट में आया हिंदी के सेंटेंस के। ऐसे आपने इसको पहचान लिया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद अब आगे, अब हमें इसके क्या समझने हैं? हैड। तो देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। एक्चुअल में बीन तो आना ही है, फिक्स है ये तो। हैड है तो कोई चक्कर नहीं है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लगाना है? हैड लगाना है। यस या नो? अब कोई चक्कर नहीं है, अब आप कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चॉइस ही क्या है हेल्पिंग वर्ब में? एक ही है। दिक्कत कब आती है? जब 2 चॉइस हो। क्लियर है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए बेटा? सब्जेक्ट है, हेड है, प्लस बीन रहेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रीपोजिशन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, आपकी एडवर्ब रहेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस सिंस या फोर आएगा, और प्लस आपका टाइम रहेगा, लास्ट में लगना फुल स्टॉप है। ठीक है? उसके बाद यदि नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट लगा देना बेटा, नॉट के बाद बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाकी तो सारा सेम रहना है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप लग जाएगा। इंटरोगेटिव बनाए तो बेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका यहाँ पे बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, लास्ट में एज इट इज रहेगा, और क्वेश्चन मार्क चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो क्या करना है बेटा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन आ जाएगा, और बीन के बाद फिर आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद अब है आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले WH वर्ड रहेगा ही, 9 मेंबर्स हैं जो इस फैमिली में, उसके बाद हेड रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, बाकी एज इट इज रहेगा, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और WH प्लस नेगेटिव है, यदि WH वर्ड प्लस
नेगेटिव है तो क्या करना है, आपका यहाँ पे हेड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, बीन रहेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है? ये सब सीक्वेंस रहने वाले हैं आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है बेटा? भूतकाल से कोई समय, भूतकाल से कोई काम चल रहा था, भूतकाल से कोई काम शुरू हुआ, भूतकाल से कोई काम शुरू हुआ और भूतकाल में कुछ समय तक जारी था। भूतकाल से कोई काम शुरू हुआ और भूतकाल में कुछ समय तक जारी था, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो भूतकाल से काम शुरू हुआ, पिछले 2 घंटे से काम शुरू हुआ और कहां तक जारी था? भूतकाल तक ही जारी था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? ये मेन बातें हैं और मुख्य कॉन्सेप्ट हैं जो आप सबको जान लेने चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है बेटा? भूतकाल से कोई समय, भूतकाल से कोई कार्य शुरू हुआ, भूतकाल से कोई एक्शन शुरू हुआ और वर्तमान तक जारी रहा। भूतकाल से कोई समय, भूतकाल से कोई कार्य, भूतकाल से कोई क्रिया शुरू हुई और वर्तमान तक जारी रही। इज दैट क्लियर? ये आपको यहाँ मैं क्लियर करवा दूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? देखो पास्ट से कोई एक्ट, पास्ट से कोई एक्ट, एक्ट मतलब क्रिया, कोई क्रिया जो है वो शुरू हुई, ठीक है, स्टार्ट हुई और कब तक जारी थी? कब तक जारी थी? प्रेजेंट तक जारी रही, प्रेजेंट तक जारी रही। और पीपीसी यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है बेटा? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भूतकाल से कोई, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में कोई क्रिया शुरू हुआ, शुरू हुई और कब तक जारी थी? पास्ट में ही, पास्ट में ही कुछ समय तक जारी थी, पास्ट में ही कुछ समय तक जारी थी। तो उसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप देखिए स्ट्रक्चर समझ लिए हैं सारे, अब इसको सॉल्व करें। दिनेश पिछले 2 घंटे से रो रहा था, इंग्लिश क्या है? दिनेश had been, रोने को crying, दिनेश had been crying, दिनेश had been crying for last 2 hours, for last 2 hours, पिछले 2 घंटे से। कौन से पिछले 2 घंटे से? क्या है? अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से 2 घंटे? तो क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम। क्या यूज हो जाएगा? 4। तो दिनेश had been crying for last 2 hours. Is that clear? आवर नहीं बोलना, आवर नहीं बोलना, आज बोलना है। क्लियर है? दिनेश had been crying for last 2 hours. क्लियर है? नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? दिनेश had not been crying for last 2 hours. इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? had दिनेश been crying for last 2 hours. और उसके बाद इंटरगेटिव कुछ नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? had दिनेश not been crying for last 2 hours, sign of interrogation। और WH वर्ड बनाएंगे तो क्यों रो रहा है, दिक्कत क्या है दिनेश के? तो why had दिनेश been crying for last 2 hours, कश्मा। और लास्ट में फिर WH कुछ नेगेटिव तो why had दिनेश not been crying for last 2 hours। Is that clear? तो ये था आपका पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आशा व उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड 0 to एडवांस मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। इस लेक्चर को थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल जो है वो ऑन करके रखें ताकि हर लेक्चर की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। यस, थैंक यू।